इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अच्छाइयों को देखने का उपक्रम करना चाहिए, बुराइयों को देखना बंद कर देना चाहिए। जैसे एक सामने कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के सामने जो दिखाया जाएगा कैमरे में वही रिकॉर्ड होगा। आप फोटोज़ खींचते हैं तो जो वीडियोज़ आप बनाते हो फ़ोन में, वही जो दिखता है सामने वही तो रिकॉर्ड होता है। तो जो चीज़ सामने रहेगी वो कैमरे के अंदर जाएगी, जो चीज़ आप सोचेंगे वो आपके अंदर जाएगी। अगर आप लोगों की बुराइयां देखेंगे तो आपके अंदर बुराइयां जाएंगी, आप लोगों की अच्छाइयां देखेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां जाएंगी। इसको कहते हैं चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया। जैसा आपका नज़रिया होगा आपको नज़ारे वैसे दिखेंगे। एक सामान्यतः मनुष्य की एक टेंडेंसी हो गई है कि उसको हर चीज़ में बुराई पहले दिखती है, अच्छाई बाद में दिखती है। और अगर बुराई पहले दिख रही है, अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हैं, तो आपके अंदर भी बुराइयाँ ही बढ़ेंगी, अच्छाइयाँ नहीं बढ़ेंगी। स्वयं में आप चिंतन करना, स्वयं में खुद में अन्वेषण करना कि हम प्रतिदिन बुराइयाँ कितनी देखते हैं, अच्छाइयाँ कितनी देखते हैं। और जितनी अधिक बुराइयाँ देखेंगे आपके अंदर उतनी अधिक बुराइयाँ बढ़ेंगी। चीज़ों में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर घर के बाहर गाय गोबर कर जाए तो आप यही सोचते हो कि किसान को अपनी गाय संभालना चाहिए, यही सोचते ना आप। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर घर के बाहर सुबह सुबह गाय गोबर कर जाए उस दिन धन की वृद्धि होगी। आप अगर बुराइयां देखोगे तो आपको बुरी ही चीज़ नज़र आएगी। तो आज से अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। अपन को जो भी अच्छाई दिखे उसको ग्रहण करना है, बुराइयों के बारे में सोचना ही नहीं है। उनको 100% निग्लेक्शन के मोड में डाल के रखना है। एक 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का अपनी सगी बहन को लेकर के गाड़ी में जा रहा था। 25 साल का भाई और 20 साल की बहन। मैं आपको कोटा की बात बताता हूँ। अब वो लड़का बड़ी स्पीड में, भाई बहन निकले और आइसक्रीम पार्लर में जाके बैठ गए। उन्होंने आइसक्रीम खाई। एक व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा था, वो यही सोच रहा था कि देखो लड़का लड़की कैसे अपने पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पिता से बोल के आए कि कोटा पढ़ने आए हैं, लेकिन देखो यहाँ घूम रहे हैं। अगर वो एक बार पूछ लेता तो उसको सच्चाई मालूम चल जाती। उसका एक नज़रिया सेट हो चुका था कि लड़का लड़की घूम रहे, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यही बात आपको समझना है। यही चीज़ दिन में 25 बार आपके दिमाग में आती है। बुराइयों को देखने का एटीट्यूड, नज़रिया छोड़ दें, केवल अच्छाइयों को ही देखें। आज की नीति यही कह रही है। अगर आपको किसी के अंदर बुराइयां दिख रही हैं तो यही मानकर चलना कि अभी आपके अंदर अच्छाइयां नहीं हैं, अभी आपके अंदर अच्छाइयां नहीं है। उन लोगों से अच्छा तो एक कैमरा है जो अंधेरे में भी उजाला कैप्चर कर लेता है। ये जो कैमरास है ना, जितने भी कैमरे आप देखते हो, इनमें अंधेरे में भी फोटो खींचो तो अंधेरे की फोटो नहीं आती, उजाले की आती। क्यों? कम से कम कैमरे से ही सीख लो। कैमरे को पता है कि अंधेरे में खींचेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो उजाले के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो जो बुराई देखते हैं ना, उस कैमरे से भी गए बीते हैं। और मेरा मानना है कि कम से कम सीखना हो तो जानवर से भी सीख सकते हो। जिस तृण को, घास के टुकड़े को आप फेंक देते हो, चिड़िया उसको उठा करके घोंसला बना लेती है।
एक व्यक्ति ने संतरा खाया, संतरे की एक कली खाई और उसने पूरा रस लेने के बाद उसको फेंकना चाहा, तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, इसको फेंको मत, इसमें भी बहुत कुछ है। बोले अब इसमें कुछ नहीं बचा। बोले नहीं इसमें है। उसने कहा क्या करूं? बोले तुमको बताता हूं, अच्छाई देखने का नज़रिया लाओ, इसमें भी बहुत कुछ है। उसने कहा कि वो संतरे की कली को अब तुम बाहर निकाल करके एक खिड़की में रख दो। और उसने उसको मैदान के पास एक कमरा था, उसकी खिड़की पे रख दिया। 15-20 मिनट तक सब देखते रहे। देखते देखते एक चिड़िया आई, उसको उठा के ले गई। चिड़िया ने देखा कि उस संतरे की कली में अभी भी रस है, मेरे लिए भोजन है, लेकिन जिसको दृष्टि नहीं थी जिसकी, उसने उसको मल मान लिया। यही होता है, हम अपने अंदर बुराइयां देखने का अभ्यास कर चुके हैं, तो हमको हर चीज़ में बुराई दिखती है, हर चीज़ में बुराई दिखती है। लेकिन प्रकृति का एक फंडा और है कि जिससे राग होता है ना, उसकी कमियां नहीं दिखती, उसकी गलतियां नहीं दिखती। और जिससे द्वेष होता है ना, उसके गुण नहीं दिखते, उसकी क्वालिटीज़ नहीं दिखती। कहीं ना कहीं आपको अपना एटीट्यूड आज से चेंज करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर आपने इस एटीट्यूड को चेंज करने में जितनी देर लगाई, उतनी देर आपको ऊंचा होने में लगेगा। अपने एटीट्यूड को चेंज करें, आज से नहीं, अभी से। माँ ने रोटी बनाई, क्या वही रोटी दाल सब्जी रोज खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। धीरे से माँ कह दे कि बेटा जब मैं चली जाऊंगी ना, तब तुझे यही दाल रोटी याद आएगी, तब तुझको यही दाल रोटी याद आएगी। इसलिए जिनको बुराइयां दिख रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर अच्छाइयां नहीं है। और अगर आपको अच्छाइयां दिख रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर अच्छाइयां हैं। सभी ने कथा पढ़ी है, सुनी है महाभारत की। गुरु द्रोण ने कहा शुद्धोधन से, कि दुर्योधन का नाम शुद्धोधन था, कि बेटा तू जा और ये लड्डू की टोकरी हस्तिनापुर में जो जो तुझे लिखे कि गुणवान है, अच्छा व्यक्ति है, उसको दे देना। सुबह से शाम तक लौट के आया दुर्योधन और कहता है कि गुरुदेव एक भी लड्डू नहीं दे पाया किसी को, कोई अच्छा दिखा ही नहीं। गुरु द्रोण कहते हैं तो तुझे क्या, तू भी अच्छा नहीं लगा? कम से कम एक लड्डू तू खुद को खिला देता। बोले तू दुर्योधन है, तू शुद्धोधन नहीं है। और युधिष्ठिर से कहा कि जा बेटा ये लड्डू, एक टोकनी भर के लड्डू खिला के आ। दुर्योधन गया अगले दिन सुबह, और जाते ही आश्रम से निकला और 5 मिनट बाद आके बोले गुरुदेव और लड्डू दे दीजिए। बोले कहाँ गए? बोले आश्रम के बाहर जो जानवर घूम रहे थे, वो दिन भर आश्रम की सेवा करते हैं, उनमें इतना अच्छा गुण था, मैं उनको ही लड्डू खिला के आ गया। मतलब युधिष्ठिर को जानवर में भी अच्छाई दिखी। गुरु द्रोण ने कहा आज से तू धर्मराज युधिष्ठिर है। अगर आपको दूसरों की बुराई दिख रही है, कमियां दिख रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर कमी है। अपने अंदर की कमी हटाएंगे तभी आपको दुनिया की खूबियां दिखेंगी। दूसरों की बुराई देखना, यानी मेरा मानना है कि खुद के समय को बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं है। आप देखो जो लोग बुराइयां देखते हैं ना, उनके साथ बड़ा लॉस होता है। आप अगर बुराइयां देख रहे हैं तो सबसे पहला एक ड्रॉबैक है वेस्टेज ऑफ टाइम। और चिंतन करना, टाइम इज मनी। अभी इस क्लास को स्टार्ट हुए लगभग 8:30-9 हो गया है। वो जो समय निकला है वो लौट के नहीं आएगा। तो वेस्टेज ऑफ टाइम इज द वेस्टेज ऑफ मनी। तो आपने अगर समय को बर्बाद कर दिया तो अब आपके पास बचा क्या है? क्योंकि वक्त से ही तो वक्त बनता है, समय से ही तो समय बनता है ना। तो अगर आपने किसी की बुराइयां देखी हैं, अच्छाइयां नहीं देखी हैं, तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला आपके लिए नुकसान हो गया वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा नुकसान आपका हुआ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जो शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति को आप अच्छाइयों को देखने में लगा सकते थे, दूसरों के गुणों को देख करके खुद को गुणवान बनाने के लिए प्रयोग कर सकते थे, वो आपने बुराइयों में लगा दिया। वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से लाओगे? कभी किसी को बुखार हुआ है?
जब बुखार होता है या वीकनेस आती है तो हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं होती, यहाँ तक कि पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं होती, पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं होती। ये एनर्जी का फंडा तब समझ में आएगा जब आखिरी समय आएगा कि मैंने बुराइयां देखने में, बुराइयां करने में वक्त बर्बाद कर दिया, शक्ति छीन कर ली। तीसरा वेस्टेज और तीसरा नुकसान जो हार्म होता है आपको बुराइयां देखने से, वो वेस्टेज ऑफ लाइफ। आपने अपनी जिंदगी का वो समय बुराई देखने में बर्बाद कर दिया। देखो आप, फिर जब अंतिम समय आता है और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि सॉरी 2 घंटे बचे हैं, सॉरी आधा घंटे बचा है, फिर आप कहते हो डॉक्टर साहब कितना पैसा चाहिए ले लीजिए मैं बच जाऊं। डॉक्टर कहता है सॉरी, वेस्टेज ऑफ लाइफ। आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली दूसरों की बुराइयां देख करके। अगर रावण चाहता तो राम की अच्छाइयां देख करके भी अपने आप को अच्छा बना सकता था, उसने तो बुराइयां देख ली। लेकिन विभीषण ने राम की अच्छाइयां देख ली तो विभीषण बच गया, वरना उसका भी डाटा समाप्त हो जाता। सो वेस्टेज ऑफ लाइफ। और चौथा वेस्टेज है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेस्टेज ऑफ लक, यानी पुण्य। जो लोग बुराई देखते हैं तो वो अपने पुण्य को वेस्ट कर देते हैं, पुण्य का विनाश कर देते हैं। क्यों करें ऐसा काम? कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा कि काम करते 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 99 पर आउट हो गया, बिल्कुल काम आपका होने वाला था और 1 मिनट पहले वो कैंसिल हो गया। ग्राहक कस्टमर आया, उसने सारा माल लिया, बिल बनवा लिया और वो कहता है मैं 5 मिनट में आता हूँ, और अभी तक 5 मिनट उसके हुए नहीं। ऐसा क्यों? कई बार ये भी हुआ होगा 1 मिनट से 10 सेकंड से फ्लाइट छूटी होगी। कई बार आपके साथ ये भी हुआ होगा कि एग्ज़ाम सब कुछ याद है, अच्छी तैयारी है, क्वेश्चन पेपर देखा और सब भूल गए। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ योर अनलक। आपका पुण्य क्षीण हो गया था। और ये पुण्य क्षीण क्यों होता है? दूसरों की बुराइयां देखने से पुण्य कमजोर हो जाता है। तो क्यों अपन बुराइयां देखें? क्यों ना अपन अच्छाइयां देखें? अच्छी चीज़ देखेंगे तो अगर न्याय की भाषा में कहें तो वही ज्ञेय बनेगा, आपकी भाषा में कहें तो वही चित्र आपकी आंख में दिखेंगे, तो चीज़ें वही दिखेंगी। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके आप कुंडलपुर के भगवान आदिनाथ को देख लो, जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान को देख लो, तो भगवान दिख रहे हैं। और आंख बंद करके अगर पत्नी को देखोगे तो पत्नी दिख रही है। तो जो दृश्य दिख रहा है, भाव वैसे हो रहे हैं। अगर आप बुराइयां देखोगे तो बुराइयां बढ़ेंगी। मेरा तो ये मानना है कि खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराइयां देखने के लिए समय ही ना मिले। अब अपनी तरक्की में इतना समय लगा दो, इतना समय लगा दो कि बुराई देखने के लिए समय ना मिले, क्योंकि समय उतना ही है, वक्त उतना ही है, जिंदगी उतनी ही है, पुण्य भी उतना ही है। तो क्यों ना अपन अपनी ओर आए, अपने वक्त को अपने लिए लगाएं। आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे और दोस्त ने कहा कि जरा गाड़ी देना, और वो आधा घंटे बाद लौटा, टंकी आधी कर दी, जो फ्यूल था वो उसने हाफ कर दिया। अब आपको लंबा रन करना है और पेट्रोल पंप दूर है, संकल्प विकल्प हो रहा है कि नहीं? अगर आप उससे कहते कि मैं अपना काम करके आऊँगा फिर दूंगा, तो कम से कम आप वेस्टेज से तो बचते हैं। वो तो एक चक्कर लगाने गया था गांव का। कीमत तब समझ में आएगी जब फ्यूल नहीं होगा। आपको भी इस बात की कीमत तब समझ में आएगी जब लाइफ का फ्यूल खत्म होने वाला होगा। तब मालूम चलेगा कि पूरी ज़िंदगी हमने गलतियां देखने में, बुराइयां देखने में लगा दी, तो हमने उन्हीं को समेटा है। एक व्यक्ति हीरे की खदान में गया और उसने वहाँ से कंकड़ पत्थर उठाए, तो जो पत्थर उसने उठाए उसमें से कोई ना कोई तो हीरा निकल जाएगा। और एक व्यक्ति मार्बल की खदान में गया, उसने वहाँ पत्थर उठाए, वो वहाँ कितने ही उठा ले उसको मार्बल ही मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा। और हीरे वाले खदान में जो गया उसको हीरा मिलेगा। तो क्यों ना अपन भी अपने एक एटीट्यूड चेंज करें और उस एटीट्यूड को आज से, अभी से चेंज करें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराइयां भी तुम्हें छू ना पाए।
कभी आपके ऊपर भी लोगों ने पॉइंट आउट की होंगी चीज़ें कि तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो, तुमसे ये नहीं बनता। मेरा मानना है कि उसको जवाब क्यों दें, जवाब देकर के समय बर्बाद क्यों करें। इग्नोर देम, उनको छोड़ें और अपनी तरक्की में लग जाएं, और इतना अपनी तरक्की में लग जाएं कि उसके कटाक्ष या उसके शब्द तुम्हें छू ना पाए। अपनी इमारत इतनी ऊंची बनाओ कि तुम्हारे घर तक, तुम्हारे कमरे तक किसी का पत्थर ना पहुंचे, तब तो बात है। और आप उसको भगाने में लगते हो, उसको डिफेंड करने में लगते हो तो रह जाते हो। छोड़ो, अपनी तरक्की में वक्त लगाओ। आपको अपनी ओर आना है, और जिस दिन आपने अपनी तरक्की में वक्त लगा दिया, मेरा मानना है कि यू विल बी द टॉप मोस्ट। आप इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि उस व्यक्ति के पत्थर, उस व्यक्ति के शब्द कुछ आप तक नहीं पहुंचेगा। फिर आपका नाम चलेगा और वो सोचेगा कि किसकी बुराई की थी। इसलिए आज से अपना एटीट्यूड चेंज करना है। एटीट्यूड यानी आपका नज़रिया बदलना है। कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक बार उसके अंदर झांक कर देखो कि वो क्यों कर रहा है। एक बच्ची बस स्टैंड पर थी और उसने एक समोसा उठा के खा लिया, तो वहाँ आसपास के दुकानदारों ने मिलकर खूब मारा। 10-15 साल की बच्ची होगी, खूब मारा उसको। एक समझदार आया, रुका, बोले बेटा आप लोग मारो नहीं, समोसे का पैसा मैं देता हूँ। बेटा तूने समोसा क्यों चुराया? वो कहती मैंने 2 दिन से अंकल कुछ नहीं खाया, भूख लगी थी। तब उन लोगों को समझ में आया कि एक समोसा और देना था। तो अगर आपका एटीट्यूड आपने चेंज किया है तो चीज़ें आपको सही समझ में आएंगी। अच्छी चीज़ों को देखने की आदत डालें। सबसे पहला एटीट्यूड, जिसमें भी जो भी आपको देखे उसमें अच्छाइयाँ देखें। ये ना देखें कि पिलर यहाँ बीच में क्यों है, ये देखें कि इन पिलर पर ही तो पंडाल टिका हुआ है। ये ना देखें कि किनारे होना चाहिए था, ये देखें कि उसमें अच्छाई क्या है। दूसरा, जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहें। चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो सोच के रखें कि कुछ ना कुछ नुकसान से बच गए हैं। एटीट्यूड अच्छा रखें कि मैं तो इतनी भगवान की आराधना करता हूँ, फिर भी चीज़ें मेरे लिए अच्छी अवेलेबल नहीं हुई। कोई विकल्प ना करें, कुछ ना कुछ अच्छा ही होना था, इसीलिए ऐसा हुआ है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिनसे अपना रास्ता खुले, जिससे अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उन चीज़ों को देखें, उनको समझें। हर चीज़ को समझने के लिए क्यों समय बर्बाद करें। कई बार ये होता है कि अपन ना चाहकर भी दूसरों के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। मेरा सोचना है कि हर बात पर गौर ना की जाए और हर बात को कहा भी ना जाए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। और अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं तो लोग तारीफ करेंगे। आप तो अपना खेल दिखाएं, और जिस दिन खेल दमदार होगा शत्रु भी पीठ ठोकेगा। जो आपका दुश्मन होगा वो भी कहीं ना कहीं बोलेगा कि यार आदमी में दम तो है। तो अपन अपने खेल पर दृष्टि लगाएं। दुनिया को सुधारने की और दुनिया की बुराई देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। नोबडी इज़ परफेक्ट, आप भी परफेक्ट नहीं है। क्या आपके अंदर कमियां नहीं है? अगर ढूंढेंगे तो आपके अंदर भी हजारों लाखों मिलेंगी। तो जब हम स्वयं इम्परफेक्ट हैं तो हम दूसरे के अंदर कैसे परफेक्टनेस देख सकते हैं? ये आज की नीति। खुद की तरक्की में इतना लग जाएं, दूसरों की बुराइयां देखना, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करना, ये आपको गिराएगा, और अच्छाइयाँ देखना ये आपको उठाएगा। ऐसा चिंतन करना तो एक आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।